हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अच्छे हैं और जम के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों का सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स इन इजी वे चैनल में। आजकल इकोनॉमिक्स इन इजी वे में क्या चल रहा है? आजकल इकोनॉमिक्स इन इजी वे चैनल में चल रहे हैं डेली के 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस। विद 10 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में 20 एमसीक्यू आने वाले हैं और हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20 कि हम 20 आउट ऑफ 20 ले एमसीक्यूज में। ठीक है, तो इसीलिए हम डेली 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जब तक हम एग्जाम में पहुंचे हम एमसीक्यू में तो एकदम परफेक्ट हो चुके हों और एमसीक्यू हमारा एक भी गलत ना जाए। तो आज की एमसीक्यू हम लेके आए हैं भारतीय आर्थिक विकास की बुक से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। खेती की एक ऐसी प्रणाली जो पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने, बनाए रखने व वृद्धि करने में सहायक होती है। खेती की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने और उसको बनाए रखने में वृद्धि करती है। भाई जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाने में, इन सब करने में सिर्फ एक ही प्रकार की खेती करती है, वो है हमारी जैविक कृषि। ठीक है भाई, जो हम कहें ना पर्यावरण के बारे में कौन सी कृषि सोचती है, वो हमारी जैविक कृषि होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। चीन में वर्तमान तीव्र औद्योगिक विकास की जड़ें 1978 में लागू किए गए आर्थिक सुधारों में खोजी जा सकती है। भी 1978 में जो आर्थिक सुधार किए थे उसमें हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें हुई है। हाँ, तो 1978 में आर्थिक सुधार किए थे, बिल्कुल सही बात है। क्या क्या चीज़ें कही थी? प्रारंभ में उन्होंने कृषि, विदेशी व्यापार, निवेश क्षेत्रों में सुधार किए, बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट में जब उन्होंने आर्थिक सुधार किए तो उन्होंने तीन चीज़ों पे सबसे पहले फोकस किया, कृषि, विदेशी व्यापार, निवेश। ठीक है, दोहरे मूल्य निर्धारण नीति को अपनाया, बिल्कुल सही बात है। 1985 में उन्होंने क्या अपनाया? दोहरे मूल्य निर्धारण। दोहरे मूल्य निर्धारण मतलब उन्होंने कहा भी दो कीमतें रख सकते हैं। एक कीमत होगी जो उद्योग किसके अंतर्गत होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, और एक होंगे जो हमारे किस पर होंगे, हम कहेंगे निजी क्षेत्र, जो पूरे के पूरे बाजार पर निर्भर है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र उसके लिए हम सोच करेंगे कीमतें कम हो, क्योंकि वो जो आम जनता है उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके और अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता से अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। सरकार ने विदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति को रद्द कर दिया, ये ऑप्शन गलत है। रद्द नहीं किया था बल्कि उसको और इम्प्रूव किया और कहा कि ताकि विदेशी क्षेत्र हमारी कंट्री में निवेश कर सके, यानी कि चीन में निवेश कर सके, तो इसको रद्द नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में डैश को छोड़कर कई विशेषताएं थी। भी इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी जो नहीं थी, जो इनमें देख दे रखी है? तो पहले वाली देखो, वस्तु व्यापार और व्यापार व प्रशुल्क की प्रतिबाधात्मक नीतियां। भाई उन्होंने क्या कर रखा था? बहुत ज्यादा व्यापार शुल्क, ये सब, या हम कहेंगे कि जो हम दूसरे देशों से व्यापार कर रहे थे, दूसरे देशों से आयात निर्यात कर रहे थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा क्या कर रखी थी? नीतियां लगा रखी थी, उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाते थे। भारत के निर्यात व आयात पर ब्रिटिश का एकाधिकार, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिशर्स का एकाधिकार था भारत के निर्यात व आयात पर। तीसरा, भारत से शेष विश्व के लिए मुक्त व्यापार नहीं, मुफ्त व्यापार नहीं था। कैसा था? उस पे बहुत ज़्यादा कर लगाते थे। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये विशेषता नहीं थी। अच्छा, बड़ा निर्यात अधिशेष। अधिशेष आपको पता ही है, जब हमारे निर्यात ज़्यादा हो आयात कम हो तो अधिशेष तो था, लेकिन वो खर्च कहाँ किया जाता था? वो खर्च ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश शासन अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर खर्च करते थे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण आर्थिक नियोजन उद्देश्य है जो डैश पर केंद्रित है। आधुनिकीकरण, आपको पता है आर्थिक नियोजन में हमारे कुछ उद्देश्य है, उसमें से एक उद्देश्य है आधुनिकीकरण। सबसे पहला, नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाना, आय व संपत्ति के समान वितरण, सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो ये बात तो सही है कि नवीन हमें तकनीक अपनानी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। आय व संपत्ति का समान वितरण आधुनिकीकरण में नहीं आता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। समाज दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन, समाज दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन मतलब कि सामाजिक दृष्टिकोण में हमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकास की तरफ सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, विकास में काम मदद करें। तो इसके लिए आंसर क्या सही है? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22।
डैश के कारण चीन अपनी तीव्र जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ है। तो कौन सी ऐसी नीति थी जिससे चीन अपनी जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने में क्या हुआ है, सक्षम हुआ है? वो है एकल शिशु नीति। वो कौन सी है? एकल शिशु नीति। तो एकल शिशु नीति आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया दिया था कि सिर्फ एक शिशु रखना है, एक से ज्यादा शिशु नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा कुछ फ्लो चार्ट है, इसको हमें फिल करना है। ये किससे रिलेटेड है? मानव पूंजी के स्रोतों से। तो इसमें से देखें तो मानव पूंजी के स्रोत में सूचना पर व्यय, ठीक है, कार्यस्थल प्रशिक्षण पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, ये तो स्रोत है। इसमें से और कौन सा हो सकता है? इसमें से और देखें तो स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है, स्वास्थ्य पे तो होना ही चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के साथ में क्या दे रखा है? विद्यालय। विद्यालय पे नहीं होगा क्योंकि विद्यालय पे ऑलरेडी शिक्षा पर इन्होंने दिया हुआ है, तो विद्यालय पे अलग, शिक्षा में विद्यालय ऑलरेडी सम्मिलित है। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मानव पूंजी के दो मुख्य स्रोत तो है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, तो ये तो पक्का ही आना चाहिए। तो स्वास्थ्य के साथ क्या है? प्रवासन, ठीक है, तो प्रवासन पर व्यय, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक सुधारों को लागू करने के उपरांत पाकिस्तान में डैश के कारणों से विकास में मंदी का अनुभव हुआ। भी किसके कारण ऐसा हुआ कि विकास में मंदी हो गई? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का अस्थिर प्रदर्शन, विदेशों से विपेषण पर अत्यधिक निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता। ये बात तो सही है कि राजनीतिक अस्थिरता तो आज भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए लेकिन उसके बाद भी आज उसकी जो गति जो है, जीडीपी की जो रेट है वो कम है। तो कृषि का अस्थिर प्रदर्शन तो था। और आपको पता है जब हम पाकिस्तान का पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की विकास नीति में पाकिस्तान को अधिकतर धन विदेशों में जो उनके वाले नागरिक रहते थे उनसे जो मिलता था वो भी उस पर ज़्यादा निर्भर थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। और राजनीतिक अस्थिरता तो हमेशा पाकिस्तान में बनी रही है। तो ऑप्शन थर्ड तो पक्का ही सही है, तो ऑप्शन थर्ड सही है, तो तीनों के तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत पाकिस्तान व चीन की भौतिक खाद्यान्न संपदाओं में तो काफ़ी समानताएं हैं, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न हैं। बिल्कुल सही बात है कि वैसे तो काफ़ी चीज़ें थे, इसीलिए हम इसका कंपेयर करते हैं, तीनों नेबरिंग कंट्री काफ़ी समानता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाएं तीनों की बिल्कुल डिफरेंट है। पहला स्टेप, भारत व पाकिस्तान दोनों ने एक बड़ा निजी क्षेत्र विकसित करने पर अधिक बल दिया है। भारत व पाकिस्तान ने दोनों ने, सही बात है कि निजी क्षेत्र को विकसित करने में अधिक बल दिया है, लेकिन कब? जब उन्होंने दोनों ने आर्थिक सुधार, जैसे भारत ने आर्थिक सुधार अपनाए 1991 में और पाकिस्तान ने अपनाए 1988 में, उसके बाद उन्होंने निजी क्षेत्र पर ज़्यादा अधिक बल दिया था। उससे पहले किस पर दिया था? हमारे सार्वजनिक क्षेत्र पर। तो पहले वाला कथन सही है और दूसरे वाला कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगारहीन समृद्धि की समस्या का सामना कर रही है। कि विकास तो हो रहा है लेकिन रोजगार में रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे, तो क्या होती है रोजगार विहीन समृद्धि? इसका अर्थ होता है जहाँ पे एक अर्थव्यवस्था अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न किए बिना अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होती है। भाई, वस्तुएं तो उत्पादित कर देती है लेकिन रोजगार उत्पन्न नहीं करती, तो ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? रोजगारहीन वृद्धि। ठीक है, तो ये बात तो दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो कारण है ये अभिकथन के अनुसार नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम। सीमेंट की दुकान का मालिक क्या कहलाएगा? स्वनियोजित, अपनी खुद की दुकान है उसकी। निर्माण मजदूर, निर्माण मजदूर क्या होगा? आकस्मिक दिहाड़ी मजदूरी। और सिविल अभियंता या इंजीनियर क्या होगा? नियमित वेतन भोगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड और थर्ड का फर्स्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को बाकी के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप समझदार हैं कर ही देंगे। ओके, बाय बाय।